हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LPM में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड मास के नियम से क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, संख्याओं को कैसे सोल्व किया जाता है, वो हम सीखेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक हमको क्वेश्चन दिया गया है 3 गुणा 3 भाग 3 कोष्टक 4 माइनस 3। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को जब बच्चे सोल्व करते हैं तो अक्सर इन क्वेश्चनों को वो गलत ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोर्ड मास का जो नियम है उसको फॉलो करना नहीं आता है, या वो बोर्ड मास के नियम को यहां पर जब वो फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो गलत तरीके से अप्लाई करते हैं और वो अपने क्वेश्चन को गलत सोल्व कर देते हैं। अक्सर बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? वो इस प्रकार सोल्व करते हैं बच्चों, जैसे 3 और 3 वो पहले लिखते हैं, 3 और 3 का यहां गुणा लिख देते हैं, फिर यहां पे ये भाग, तो यहां पर वो भाग का चिन्ह भी लगा देते हैं। अब उनके हिसाब से जो बोर्ड मास का रूल्स है वो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, और वो ब्रैकेट्स को इस प्रकार ओपन करते हैं, 3 को 4 से गुणा करते हैं तो आ जाता है ये 12, फिर 3 को -3 से गुणा करते हैं तो आ जाता है ये 9। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट को ओपन करने के बाद सबसे पहले भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाता है, तो वो भाग वाली संख्या को सोल्व करते हैं। 3 गुणा 3 बट्टे ये 12 और माइनस ये 9। अब यहां पर देखो, 3 से 12 को काट दिया तो आ गया आपका 4 बराबर 3 बट्टे 4 माइनस ये 9। यहां क्या कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 बट्टे 4 माइनस 36 और बराबर आ जाएगा माइनस 33 बट्टे 4। ये आपका आंसर है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर लेकर आते हैं वो -33 बट्टे 4 ही लेकर आते हैं, और उनका जो ये आंसर है ये बच्चों पूरा का पूरा गलत आंसर है। क्यों है? क्योंकि यहां पर उन्होंने बोर्ड मास का जो रूल्स है उसको जो अप्लाई किया है वो गलत तरीके से अप्लाई किया है। तो सर जी, सही तरीका क्या है आप बताइए। क्यों नहीं बच्चों, आप वीडियो को अंत तक देखिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सही तरीका क्या है, बोर्ड मास का जो रूल्स है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। यदि वीडियो को आपने बीच में छोड़ दिया, अंत तक नहीं देखा, तो बच्चों फिर आप बोर्ड मास का जो रूल्स है उसको जानने से आप वंचित रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, बोर्ड मास का रूल्स क्या कहता है? देखो, बोर्ड मास का जो रूल्स है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, छोटा ब्रैकेट्स, मझला ब्रैकेट्स और ये बड़ा ब्रैकेट्स। फिर हम ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं, फिर हम भाग करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं, फिर हम जोड़ करते हैं, उसके बाद में हम बाकी करते हैं। बोर्ड मास का रूल्स बच्चों ये कहता है, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं, सबसे पहले छोटा जो ब्रैकेट्स है उसको ओपन किया जाएगा, उसके बाद बड़े वाला मजला, और उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट्स ये सोल्व किया जाएगा। उसके बाद यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो संख्या है उनको सोल्व किया जाएगा, उसके बाद हम ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। ये जो छोटा ब्रैकेट्स दिया है तो पहले इसके अंदर वाली जो संख्या है उसको हम सोल्व करेंगे, और उसके बाद में इस छोटे वाले ब्रैकेट्स को हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद मजला जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर वाली संख्या है उसको हम सोल्व करेंगे, और उसके बाद में इसको भी हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट्स है इसके अंदर वाली संख्याओं को हम सोल्व करेंगे, उसके बाद उसको भी हम ऑफ कर देंगे। हो गया यहां तक। उसके बाद हम भाग की प्रक्रिया करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एडिशन करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक। अब इस रूल के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन हमको क्या दिया है बच्चों, वो हमको दिया है 3 गुणा 3 भाग 3 फिर कोष्टक में 4 माइनस 3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब जो बोर्ड मास का रूल हमें कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाली जो संख्या है उसको हम सोल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे 3 गुणा 3 ये भाग 3, और ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3 है, यानी 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास ये 1। फिर आ जाएगा आपका 3 गुणा 3 भाग ये 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। अब हमारा ब्रैकेट ऑफ हो गया है, अब हम करेंगे ये डिवाइड, तो 3 गुणा 3 बट्टे में ये 3,
3 से 3 को काट देंगे बराबर ये 3 हमारा आंसर आ गया है। बच्चों जब हमने बॉड मास का जो रूल्स है उसको सही तरीके से हमने फॉलो किया तो हमारा जो आंसर आया है वो है 3, और यहां पर जो हमारा आंसर आया था वो -33/4। देखा आपने आंसर में कितना अंतर आ गया है, कितना फर्क आ गया है। तो इसलिए बच्चों बॉड मास का जो रूल्स है या बॉड मास के जो नियम है वो हमको सही तरीके से पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए बॉड मास का जो नियम है उसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें। तो बच्चों यदि आप बॉड मास के नियम को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो फिर बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।